दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी इस कंपनी में निकल के आई है और आप चाहे 12th पास हो, फ्रेश और एक्सपीरियंस है, सबके लिए मौका है। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा और समझिएगा। एक एक करके हमने सारी चीज़ों को समझा है, जाना है और आइए चलते हैं और एचआर से मिलते हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलते हैं और आपको कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो नवीन जी, मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो गाइस, माई सेल्फ नवीन। मैं यहाँ पे बॉर्न इन दिल्ली है, बट माई मदर टंग इज़ तमिल। अच्छा, और यहाँ पे मैं कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। तो आप अभी यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? अप्रॉक्स मेरे को 5 मंथ्स हो गए हैं। तो आपको इस कंपनी के बारे में पता कैसे लगा? मेरे कोलिग के द्वारा प्रीवियस कंपनी में उन्होंने बताया था मेरे को, यहाँ पे मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं और कंपनी के बारे में अच्छा मेरे को पता अच्छा, लगा। इंटरव्यू कैसा था? ओवरऑल टफ था या बेसिक थोड़ा अपने हिसाब से पूछा गया था? देखिए, बात मेन तो आप प्रिपरेशन तो करके आते ही हैं पहले इंटरव्यू कभी भी देने के लिए, लेकिन बात ये आती है कि आप सामने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। तो बस यही है, अगर आप प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी दोगे, अपने बारे में अच्छे से बताओगे, कि स्किल्स के बारे में बताओगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस और सैलरी भी जो भी है। तो आप जितना ये अच्छा दोगे तो तब उस हिसाब से होगा ये। बेस्ट होता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू इतना कोई टफ नहीं। नहीं, टफ की बात नहीं है, लेकिन आप अगर अगर आप कुछ बोल नहीं पा रहे या फिर यहाँ पे मेन है कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आप अपने आप को कम दिखाते हैं तो उस पर तो इफेक्ट पड़ता है। पड़ता ही पड़ता जी, सेम चीज़ वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसके लिए क्या की स्किल चाहिए? जैसे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बात करने का नॉलेज होना यस, चाहिए, ऑफ क्या कोर्स क्या? आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो चाहिए होगा, ना आप सिस्टम में काम करते हैं तो ये सब चीज़ें कम से कम आपको पता रहनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसे फ्रेशर को लेके आके बिठा दें जिनको कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं है, अल्फ़ाबेट्स के पता नहीं है, तो उनसे कैसे काम करवा पाएंगे आप? कंपनी के लिए उनके रेपुटेशन भी तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। कभी कोई क्लाइंट्स कभी कोई विजिट करता है तो। अच्छा, आने से पहले जब आप यहाँ पे आपका इंटरव्यू निकल गया, जी, कितने राउंड हुआ था आपका? मेरे 2 राउंड हुए थे। 2 राउंड बाद जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको फ्लोर पे भेजने से पहले ट्रेनिंग वगैरह दी थी कुछ, कैसे जी, क्या? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेनिंग रूम्स अवेलेबल है, 1, 2, 3 2-3 हैं। अच्छा। तो हमारे अलग से बैचेस बने थे, बैचेस में पहले 2 दिन का टाइम लिया गया था ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स जो होते हैं जॉइन होने थे। तो उसके बाद जैसे ही पूरे कैंडिडेट्स फुलफिल हो गए, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपरली 7 टू 5 डेज़ का होता है, जो भी है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस सब मतलब इन सब चीज़ों के दौरान आप आए, इंटरव्यू दिया आपने, ट्रेनिंग हुई, आप जॉब कर रहे हो अब, जी। तो आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज तो नहीं लिया गया था? नहीं, कोई तरह किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। अच्छा, आपको बेस्ट क्या लगता है वैसे? तो आप क्योंकि दिल्ली से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया होगा। जैसे कई लोग होते हैं जो अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं होता, बट आपके जैसे कहने का मतलब एक कल्चर उसी में आप रह रहे हो, जी। तो उस हिसाब से आपको बेस्ट क्या लगता है कंपनी में? मेरे को तो बस ये है कि थोड़ा-सा फ्रीडम रहना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जितना अगर आप फ्रीली अगर आप अपने काम को एन्जॉय करोगे तो उस चीज़ को कर पाओगे। बिल्कुल, लेकिन जितना प्रेशर लोगे, बच्चे उतने तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बस बात। ये होता है। और बट कंपनी में इतना प्रेशर नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैनेजर हो गए, एचआर हो गए, हाँ, सब हाँ। कोऑपरेटिव है, सब हेल्प भी करते हैं। और यहाँ पे अलग-अलग एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, वो भी उसमें भी बुलाते हैं। सैलरी वगैरह टाइम से आ जाता है? सैलरी टाइम से आ जाती है। ऑन अच्छा, टाइम 10 तारीख को आ जाती है सैलरी भी। अच्छा, अच्छा। जी। तो बस यही है, अगर कोई आपको देख के आना चाहता है, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो आप सब क्या कहना चाहोगे? उसको बेस्ट क्या मिलने वाला है यहाँ पे? बेस्ट ये है, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, हुँ। आपके कलीग्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है? और आपके मैनेजर जिनसे मेन आप लोग डरते होंगे, मैनेजर एंड टीम लीडर, वो भी यहाँ पे अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। अगर आपको लीव्स वगैरह हो, अपना जो भी है सब मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि ज़्यादा कोई आपको मेंटल प्रेशर नहीं होगा। और यहाँ पे कंपनी के बारे में बोलूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं लास्ट 5 मंथ से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और मेरे को तो यहाँ पे कोई अपना मतलब जैसे टाइम से आना, टाइम से जाना, अपना टाइम मैनेजमेंट रखो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बस। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जी। तो दोस्तों अब फाइनली अब हम हैं एचआर मैम के साथ में, जिनसे वन बाय वन आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आने से पहले डिस्कस करेंगे। तो मैम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। Okay. Basically, hello everyone. My name is Nidhi Sharma and I'm working in Radiate Private Limited Company, Noida. And my designation here is like Senior HR Executive. तो मैम वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस होते हैं आने से पहले मैं वही डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी इन लोगों के जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से बैठा हूँ। तो मैम सबसे पहले क्वालिफिकेशन इनकी बात कर लेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? बेसिकली हमें क्वालिफिकेशंस हमारे पास ग्रेजुएट भी आते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी आते हैं और 12 पास कैंडिडेट्स भी आते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास जो जॉब्स है वो सभी के लिए अवेलेबल है। हालांकि अगर फ्रेशर्स भी आते हैं
बट फ्रेशर्स में जो हमें क्राइटेरिया चाहिए होता है, लाइक फ्रेशर्स ऐसा होना चाहिए बच्चा कि हाँ वो इंग्लिश समझ ले और उसको रीड आउट करे, ये कैंडिडेट्स। देन उसके बाद ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो हम उसको सेल्स प्रोफाइल में भी शो ऑफ कर सकते हैं। एंड वी हैव अ मल्टीपल प्रोसेस। अदर वन, अगर हमारे पास कोई कैंडिडेट आ रहा है तो हम ट्राई ये करते हैं कि वो हमारे यहाँ सेलेक्ट हो, क्योंकि वी हैव अ मल्टीपल प्रोसेस। मैम इसमें मैक्सिमम एज आपको क्या चाहिए और क्या मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं? हाँ जी, मेल और फीमेल दोनों ही अलाउ हैं, और बाकी जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो 18 प्लस हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, और मैक्सिमम जो हम एज क्राइटेरिया लेते हैं वो 30 तक एनरोल करते हैं। नॉर्मल। ओके। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस अदर स्टेट से देखते हैं, लाइक राजस्थान, मेरठ, बिहार, झारखंड, तो वहाँ से वो यहाँ आना चाहते हैं। मैम ऐसा क्या है कि अगर वो आपको कॉल करें और आप बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उस पे कॉल पे फर्स्ट राउंड ले लो और उसके बाद आप एक कंफर्मेशन ले दो कि नहीं आप ठीक आप मतलब कर लोगे, यू कैन कम हियर एंड जॉइन, तो क्या ऐसा पहला राउंड या फ़ोन पे हो सकता है? वर्चुअल इंटरव्यूज़ वैसे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट इन केस अगर कैंडिडेट बहुत लॉन्ग मतलब किसी डिस्टेंस पे अवेलेबल है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड हम मतलब ऑन कॉल हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड के लिए कैंडिडेट को विजिट करना होगा ऑफिस। ओके, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन, जब वो बच्चा वहाँ से आ गया, जैसे वो 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ गया, वो सेलेक्ट भी हो गया, काम कर रहा है, तो मैम आपको पता होगा क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों की हायरिंग करते हो, तो आपके पास ऐसे जो लोग हैं क्या काम करते हैं? क्योंकि जब वो आता है तो उसको आसपास जैसे रूम लेना है, हालांकि जब वो ऐसे लोग होते हैं जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं या उसी साइड से बिलोंग करते हैं, तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बता देते हैं कि नहीं यहाँ पे आप पीजी ले सकते हो, यहाँ पे आप रूम ले सकते हो, तो ऐसे क्या बच्चे काफ़ी सारे हैं जो काफ़ी अदर स्टेट से? हाँ जी, यहाँ पे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स अवेलेबल है जो ऑलरेडी रेडिएट में वर्किंग है। अगर कोई भी कैंडिडेट अभी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से है तो वो यहाँ पर बेफिक्र होकर आ सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनको यहाँ पे रूममेट्स वगैरह भी ईज़िली मिल जाएँगे, और पीजी वगैरह भी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कैंडिडेट्स वर्किंग हैं। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ, इनफैक्ट कैंडिडेट्स ही नहीं, एचआर भी बता देगा कि आप वहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे पीजी आपको मिल जाए। हाँ जी, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कंपनी का नेम, एड्रेस, लोकेशन, नंबर्स आपको डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, और आप लोग ऑफिस आवर्स में ही नंबर पे कॉल करिएगा। अगर ऑफिस आवर्स ना हो, वीडियो आप ऑफिस आवर्स के बाद देख रहे हो, तो आप ईमेल करिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा कि मैंने ये वीडियो देखी थी मैम, मैं आना चाहता हूँ और ऐसे करके, तो आपको जैसे ही ऑफिस नेक्स्ट डे ओपन होगा आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी सारे बच्चे बहुत जल्द आने वाले हैं इस कंपनी से जुड़ने वाले हैं। श्योर।